तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, बहुत लोग तुमसे आगे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत पीछे हो, तुम्हारी सीजीपीए भी अच्छी नहीं है। मेरे को भी ये सारे थॉट्स आते थे जब तक मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप नहीं लगी। तो इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, आखिरी तक ये वीडियो देखना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना, वीडियो पूरा देख के जाना। शुरू करते हैं। मैं हूं टेक फिट अंकित और आज हम बात करेंगे मैंने कैसे थर्ड ईयर में 2 इंटर्नशिप ऑफ कैंपस क्रैक करी थी, क्या क्या स्ट्रेटेजीज मेरी थी कि मैंने 2 इंटर्नशिप बैक टू बैक क्रैक करी थी, सब कुछ बताऊंगा। और तुम क्या गलती कर रहे होगे जो मेरे को लगता है जो मैं सुधार पाऊंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा और एक अप्रोच बताऊंगा कि कैसे तुम कोई इंटर्नशिप ग्रैब कर सकते हो थर्ड ईयर में अपने। भाई डीएस से सब करते हैं, प्रोजेक्ट सब बनाते हैं, लिंक्डइन पे अप्लाई सब कोई करता है। जो भी इंटर्नशिप ग्रैब कर पाता है थर्ड ईयर में ऑफ कैंपस में, मैं ऑफ कैंपस की बात कर रहा हूँ, वो उन लोगों की चीज़ें करने का तरीका बहुत डिफरेंट होता है। तीनों चीज़ों की बात करेंगे बहुत ही अच्छे से, बहुत ही दर्द में, और मैंने कैसे करी थी वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो भाई फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डीएसए। अब डीएसए करने का तरीका लोगों का डिफरेंट होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, बाय हार्ट कर लेते हैं, बहुत लोग कोई शीट फॉलो कर लेते हैं क्योंकि कम टाइम बचा रहता है। चीज़ बोलूंगा कि डीएसए करते टाइम अपना जो थिंकिंग एबिलिटी है वो खुले रखना, वो अपना माइंड जो है वो खुले रखना है। ये नहीं कि सॉल्यूशन देखना है, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अप्रोच देख लिया, ठीक है हो गया। मैंने स्टार्टअप्स में एक इंटर्नशिप क्रैक करी थी, तो मेरे से बहुत ही बेसिक डीएसए क्वेश्चन पूछे थे क्योंकि वो मोस्टली फोकस करते हैं तुम्हारे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे, तुम रियल वर्ल्ड में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो। इससे तुम अच्छे से कर सकते हो कोई भी शीट फॉलो करके। शीट का लिंक दे दूंगा जो मैंने शीट फॉलो कर दी और मैंने जिस अप्रोच से पैटर्न नोटिस करे थे उस डीएसए में यही है कि बार बार तुम्हें चीज़ें सॉल्व करनी होंगी, बार बार चीज़ें करनी होंगी, एल्गोरिथम पैटर्न्स तभी दिमाग में बैठ। सेकंड टॉपिक ये है कि हमें, अगर तुम्हारा फोकस स्टार्टअप्स है, रिसेंटली फंडेड स्टार्टअप्स हैं, कोई भी स्टार्टअप्स है, तो भाई तुम्हारे प्रोजेक्ट व्हाट्सएप क्लोन, चैट एप्लीकेशन, चैट बॉट, ये सब नहीं होने चाहिए। ये सारे प्रोजेक्ट्स यूट्यूब पे आराम से अवेलेबल हैं और हर तीसरा बंदा ये प्रोजेक्ट लेके घूमता है अपने रेज्यूमे में। तो अगर तुम सोच रहे हो रिसेंटली फंड स्टार्टअप को मैं इजीली क्रैक कर लूंगा बस इन 3-4 प्रोजेक्ट का यूज़ करके, तो ये सबसे बड़ी गलती है जो तुम सोच रहे हो। मेरे रेज्यूमे बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट थे, कोई भी यूट्यूब से उठाया हुआ नहीं था। तो तुम्हें भी वैसा ही कुछ करना है, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ बैठना है, हैकाथॉन में जाना है, कुछ अच्छे यूनिक आइडियाज़ लेने हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और खुद से भी अगर टाइम मिले और खुद से चाहते हो, तुम्हारा मन है, तो खुद से भी एक आधा प्रोजेक्ट बना सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें रिसेंटली फंडेड स्टार्टअप में जाना है तो तुम्हें 2 यूनिक प्रोजेक्ट चाहिए जो तुम एक्सप्लेन कर पाओ, जो तुमसे बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड हो, तुमने क्यों करा, स्टार्टअप अभी शुरू हुई है, तो वो प्रोजेक्ट्स पे तुम्हारे बहुत फोकस करते हैं। तुम्हारा ये नहीं देखेंगे कि तुम्हारा एक्सपीरियंस है कि नहीं, बट अगर तुम टेक स्टैक बहुत सारे सीखे हो, बहुत ज़्यादा टेक स्टैक आता है तुमको, अच्छे से आता है, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अप्लाई कैसे करना है। मैंने भी गलती करी थी, मैं किसी में भी अप्लाई कर देता, फिर सोचता था भाई रिजेक्शन आ गया, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रहा है। बट तुम फालतू कंपनी में अप्लाई करो जो तुम्हारे टेक स्टैक से अलाइन नहीं कर रही है। तो मेरा था कि फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने चीज़ें सीखी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइड करूंगा कि जो भी तुम्हारा टेक स्टैक है, जो भी जिसमें तुम चाहे मर्ज चेक करो, तुम चाहे ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो, तुम चाहे ब्लॉकचेन कर रहे हो, तुम चाहे AI/ML कर रहे हो, तो स्पेसिफिक कंपनी आती है उसके लिए, उसमें अप्लाई करना, ना कि सारे रोल में अप्लाई कर रहे हो तुम। तो एक आइडियल एसडी में तो सभी अप्लाई करते हैं, तो बाकी अगर तुम मर्ज टेक कर रहे हो तो मर्ज टेक वाली कंपनी में अप्लाई करना, तब जाके तुम्हारे स्टार्टअप अच्छे से क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। किसी भी रैंडम जॉब एप्लीकेशन जो बिना जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े बस अप्लाई करे जा रहे हो, तो भाई रिजेक्शन का बंडल बढ़ते रहेगा और फिर तुम्हारा होप भी धीरे धीरे खत्म होते रहेगा। प्रॉपर कंपनी में अप्लाई करो जिसमें तुम्हें लगे हो सकता है, वैसी कंपनीज में अप्लाई करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे को क्लियर करनी थी, वो बहुत लोग करते हैं। सेकेंड चीज़ की लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, उसका मैं नीचे डाल दूंगा कि लिंक्डइन का प्रॉपर कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं, एक वीडियो डाल दूंगा, वो देख लेना अच्छे से। फिर ऑप्टिमाइज़ करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें करनी है, अपना रेज्यूमे बनाना है। रेज्यूमे का मैं टेम्पलेट तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो उठा लेना और वहाँ पे प्रॉपर अपना रेज्यूमे बना लेना ओवरलीफ का यूज़ करके। उसके बाद बहुत लोगों को अप्लाई करने नहीं आता है, वो जाते हैं लिंक्डइन पे, वो जाते हैं इंटर्नशाला पे और फटाफट ईजी अप्लाई करके ख़त्म। पर्सनली 2 महीने लगातार ये काम करा था, तो मैं पर्सनल गाइडेंस से बता रहा हूँ, भले तुम्हें 2 महीने में नहीं मिले, 3 महीने मिले, एक ना एक दिन मिलेगा अगर तुम नहीं रुकते हो तो। लोग होप लूज कर देते हैं, नहीं मिलती है उनको इंटर्नशिप, बट एक आधा इंटर्नशिप होगा जो तुम्हारे लिए स्पेसिफिक आएंगी, तुम्हारे रोल के लिए आएंगी। तो सबसे सही तरीका है, कोई भी कंपनी हायर कर रही है, लिंक्डइन पे जाओ, कनेक्शन भेजो कंपनी के एम्प्लॉय को, उनको अपना रेज्यूमे दो और बोलो कि सर दिस इज माय रेज्यूमे, कोल्ड में टेम्पलेट उनको भेजना, और बट डेफिनेटली वो तुम्हें रेफरल देंगे अगर तुम्हारा रेज्यूमे उनको अच्छा लगा। इस वजह से रेज्यूमे बहुत फोकस करना। भले होगा कुछ लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, जो बट एक आधे लोग होते हैं जो खुद ही रिप्लाई करेंगे, खुद ही तुम्हारा शॉर्टलिस्ट करा के इंटरव्यू स्केड्यूल करा देंगे। तो
बस वो एक दिन का वेट करना और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि इजी अप्लाई डायरेक्ट कर लिया, कि बहुत ही फेक जॉब ओपनिंग आती हैं जिनमें एम्प्लॉय नहीं काम करते, बस ओपनिंग्स आती हैं। तो तुम्हें क्या करना है, कंपनीज का नाम उठाना है, कनेक्शन भेजने एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद अप्लाई करना शुरू करना है। मैं थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो मैं जुलाई से शुरू कर रहा था। मेरी पहली इंटर्नशिप 27 जुलाई को लगी थी, उसके बाद एक और इंटर्नशिप 25 सितंबर को लगी थी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं भाई, जब तुम एक प्रॉपर वर्क फ्लो में जाते हो तब तुम्हारी चीज़ें लगती हैं। ऐसे नहीं कि भाई रैंडम अप्लाई कर रहा हूँ, डीएसए कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के लिए। भाई तुम खुद से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग बहुत मिस आउट करते हैं। वो खुद को रियलिटी चेक नहीं देते हैं। डीएसए भी ठीक ठाक आना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे पास 2 यूनिक प्रोजेक्ट होने चाहिए जिसको तुम एक्सप्लेन कर रहे हो, जिसको तुम फील करा पॉइंट ऑफ व्यू को, हाँ क्यों यूज़ करा है मैंने ये। उसके साथ साथ तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लिंक्डइन पे हो तो लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओ, लोगों को अप्रोच करो। भाई जितना अप्रोच कर सकते हो, जितना बोल सकते हो लोगों से, उतना करो। तुम्हारा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है अगर फ्रेशर हो तो जिसको भी मैसेज करना है, जिसको करना है उसको करो। मैंने भाई बहुत लोगों को मैसेज कर रखा था, तब जाके मेरी इंटर्नशिप लगी थी। एंड में यही बोलूँगा कि अगर तुमको लग रहा है कि भैया अप्लाई करने पे भी नहीं हो रहा है, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में बैठ के करो कि हाँ मैंने डीएसए कर लिया है, मेरे पास 2 यूनिक प्रोजेक्ट हैं या नहीं है, मेरे पास इनफ टेक स्टैक है कि मैं स्टार्टअप क्रैक कर पाऊँ, और क्या मैं सही से अप्लाई कर रहा हूँ या नहीं। तुम जॉब के लिए तैयार कर रहे हो, अभी भी तुम्हें रेडी नहीं हो जॉब के लिए, तो भाई 3 महीने तुम अपने आप को दे दो। भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा रोड मैप के साथ पूरा शीट दे दिया है कि जो मैंने फॉलो करा था, क्या रिसोर्स लगे थे, वो पूरा ड्राइव मैंने डाल दिया है, ड्राइव का लिंक, वो जाके जरूर से जरूर देखना। और ये वीडियो जरूर से जरूर उनको शेयर करना है जो होप खो चुके हैं कि भाई थर्ड ईयर में इंटर्नशिप तो लगेगी ही नहीं। तो सारी गलतियां बता दी हो, तुम बिल्कुल रिपीट मत करना, पहले से ही चौकन्ना रहो और जो जो चीज़ें कही हैं वो अच्छे से अप्लाई करो अपने ऊपर। बाकी ख्याल रखो और सब्सक्राइब करो टेक फिट और अंकित को। बाय बाय।